अरे हरियाणा के अंदर 2016 में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, भाईचारा घोटाला। उस सर्वधर्म जाट महासभा का मेन उद्देश्य है भाईचारा जो घोटाला है उसको खत्म करना, सभी भाइयों का साथ लेना, सभी धर्मों को साथ लेना। कहने का मतलब यह है सर्वधर्म जाट महासभा का एकमात्र उद्देश्य है कि सभी जातियों को साथ लेकर चलने का बिल्कुल यही उद्देश्य है। सभी जाति सभी धर्म हम संगठित करके साथ रहें। जो आदमी आज भाईचारा को खराब करने की अगर कोई भी वाणी बोलता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी है, तो वो एक असामाजिक तत्व है, सामाजिक आदमी नहीं हो सकता। को भी हम साथ लेकर चल रहे। महिला विंग भी हमने इसमें खड़ी कर रखी है सर्वधर्म जाट महासभा के अंदर। मतलब राम राम भाई सारे, मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज हैं भाई सालावास के अंदर। आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाएंगे जिन्होंने भाई समाज खातर बहुत कुछ कराया है। एक गाना अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। तो एक ऐसे ही शख्स जिन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, दिया के अब देन भी लाग रहे हैं। सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जाखड़ जी। जाखड़ साहब बैठ जाऊँ? हाँ जी बैठो। तो जाखड़ साहब डिस्टर्ब तो नहीं करे? ये तीन चार मानस और बैठे हैं, मुझको भाई जबरदस्ती गुस्सा है ना कदे में कोई मीटिंग बैठा रखा है। देखा दे भाई भी बैठे हैं एक बार हाँ, तो मुझको कदे ऐसा ना हो इम्पोर्टेंट बात बीच में आ गया। भाईचारा सबसे पहले है, मीटिंग बाद में है। तो जाखड़ साहब आपके दफ्तर में मैंने एक चीज सबसे अच्छी लगी भाई, कैमरामैन को बोलूंगा एक बार थोड़ा दिखाएं। महाराजा सूरजमल, चौधरी चरण सिंह, दीन बंधु रहबरे आजम सर छोटू राम, और देशभक्ति से भी ओतप्रोत देखिए भाई शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी। यानी कि इधर जो बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं वो भी, और साथ में जो हमारे बड़े बड़े देशभक्त हैं साथ में, दोनों एक साथ। सबसे पहले तो मैं जो अपना यूट्यूब चैनल है और धनखड़ साहब आपका मतलब हार्दिक स्वागत करता हूँ, या फिर जो हमारे यहाँ पहुँचे हो। दूसरी बात भाई इन जो हम यहाँ बैठे हैं इनके फोटो से भी हम कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारा जो आज जो हम बैठे हैं जिस खुले वातावरण में हम सांस ले रहे हैं वो इन्हीं सभी की देन है। कहीं न कहीं पुरुषों की, और जो हमारे ये भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्हीं की वजह से आज हम बैठे हैं। तो और जो हमारे महापुरुष हैं, सूरजमल जी हैं, हमारे चौधरी चरण सिंह हैं, सर छोटू राम हैं, इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ बैठने से भी कुछ ना कुछ हम इनके चेहरे की तरफ देखकर कुछ ना कुछ हमारे इनके किए हुए जो काम है वो हम दिखाई देते हैं, उनके ऊपर चलने की हम कोशिश करते हैं। जाखड़ साहब एक थोड़ा सा कड़वा सवाल कि पूरे भारत के अंदर कई जाट सभाएं बनी हुई हैं, तो उसमें एक और सभा सर्वधर्म जाट महासभा बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसका मेन जो उद्देश्य है सर्वधर्म जाट महासभा का, जाट महासभा सब है, सब आप अपनी जगह पर काम कर रही हैं। किसी के प्रति महासभा का कोई नेगेटिव वो नहीं है। इसका हुआ सबसे बड़ा आज तक क्या है, हम सुनते हैं जो पॉलिटिकल जो मामला है राजनीति के, उसके अंदर होते हैं घोटाले। कोई भ्रष्टाचार कर गया, दारू का, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। हमारे हरियाणा के अंदर 2016 में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। उसकी भरपाई के लिए भाईचारा घोटाला, उस भाईचारा घोटाला की जो भरपाई है यहाँ प्रधान जी जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं। जी 2016 में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ था उस आंदोलन में भाईचारा घोटाला। उस घोटाले की कहीं न कहीं भरपाई करने के लिए जो हमारी सर्वधर्म जाट महासभा है, अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा है, ऑल ओवर इसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑल ओवर इंडिया है, जो इसका एरिया ऑपरेशन है। तो इसका मेन जो उद्देश्य था ये था कि जो हमारा जो भाईचारा जो घोटाला हुआ है उसको कहीं न कहीं हम कवर करें, और उसमें सब भाइयों का सहयोग और साथ होगा, जब जाके हम उसको कहीं न कहीं भरपाई करेंगे। सब भाइयों का मतलब कि जाटों का, सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ संगठित होके, जो आपने जो बात की जाट एक विचारधारा है। हम अपनी 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी 1 पीढ़ी पीछे जाएंगे। हमारे जो पूर्वज थे वो सबको साथ लेके चला करते। आप चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, किसी बिरादरी का चाहे आदमी है, गरीब है, मजदूर, उसकी हमारे जो पूर्वज मदद करा करते। चाहे उसकी बेटी की शादी थी, लड़का की शादी भी उस टाइम पहले सुनने में आते वो क्या कर दे, ब्याह उठ लिया।
एक गरीब आदमी का ब्याह उठाया करते, यानी उस उठने का मतलब ये था हम उसको साथ रखा करते, उसकी मदद करा करते। और उस जो 2016 में जो घोटाला है उसके बाद ये परंपरा कहीं पीछे हट गई। हम उसको दोबारा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वधर्म जाट महासभा का मेन उद्देश्य है भाईचारा जो घोटाला है उसको खत्म करना, सभी भाइयों का साथ लेना, सभी धर्मों को साथ लेना, चाहे वो आजकल चले हिंदू मुस्लिम भी तो हमारे में से हैं। और कोई कर रहा होगा, कोई उनको उस टाइम की कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी, लोगों ने धर्म भी चेंज करे होंगे, लोग दूसरी उसमें भी गए होंगे, लेकिन आज उनको सबको वापिस आने का समय आ गया है, सबको संगठित होकर काम करने का एक समय आ गया है। प्रधान जी जो बात कर रहे हैं कि जाट ही एक ऐसी जाति हुई है, जैसे प्रधान जी अभी जो बोल रहे थे कि जाट कोई जाति नहीं है, एक विचारधारा है। चलो जब जाति अगर मान लिया जाए तो जाट ही एक ऐसी जाति है जो कि हर एक के धर्म के अंदर है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या सिख है जिसके अंदर जाट है, हिंदू के अंदर तो है ही है। हमारे बिश्नोई भी हैं, वो भी जाट हमारे में से जो हम आज हरिजन जो भाई है वो हमारे भाई। देखो प्रधान जी ने कितनी अच्छी बात की, यानी कि एससी भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बिल्कुल वो हमारे में से ही हैं, हमारे गोत्र के हैं। आप धनखड़ आपके धनखड़ों को देखो भाई कोई इतनी बड़ी बात कहेगा, सब आजकल जातिवाद में घुसे हैं, लेकिन सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आज कितनी अच्छी बात कही गई है कि भाई जो एससी भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं। हमारे 7 लाख तो जो सरपंच साहब आ रहे काशनी से, इनके 7 लाख था प्रधान जी काशनी से पहलवान साहब बैठे हैं यहाँ पे, और NIS कोच हैं यहाँ पे, बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पे विराजमान है। जोगिंद्र पहलवान काशनी से आगे खुडन गांव है, पूनिया का गांव है, हमारे एससी भाई भी पूनिया हैं, हमारे जाट भी पूनिया हैं। आप जाखड़ हूँ मैं, जाखड़ हमारे, आप इसमें सिरसा बेल्ट में चले जाओ जहाँ हरिजन हमारे जाखड़ भाई हैं। तो जब हम एक गोत्र को भाई मानना है तो ये तो एससी है, सब हमारे में से हैं। कोई ये सब पता नहीं किन परिस्थितियों में कैसे इस जातियों का बंटवारा किसने किया क्यों किया, वो समय का तो हमें पता नहीं किस बेस पे हुआ, लेकिन आज ये सच्चाई है, उसको शामिल लाने की जरूरत है। हम सब भाई हैं। आपका कहने का मतलब यह है सर्वधर्म जाट महासभा का एकमात्र उद्देश्य है कि सभी जातियों को साथ लेकर चलने का बिल्कुल यही उद्देश्य है। सभी जाति सभी धर्म हम संगठित करके साथ रहें और सबकी मदद करें। हम ये नहीं आज संगठित तो हम सबको कर रहे हैं, हमारा काम है उनकी मदद भी करना। वो किसी भी बिरादरी से कोई भी हमारा भाई किसी भी तरीके से उसको कोई जरूरत है तो सर्वधर्म जाट महासभा उसके साथ खड़ी है, उसके साथ, उसके दुख तकलीफ में उसके साथ खड़ी है बिल्कुल। तो प्रधान जी साथ खड़े होने की बात होगी, क्या जो आपकी सर्वधर्म जाट महासभा ये राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी देर पहले आपने बताया भी था, किन किन राज्यों में सक्रिय है? ये ज़्यादातर है राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर और हमारी JNK के अंदर और मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़, उनमें संगठन हमारा ऑल ओवर इंडिया खड़ा है, लेकिन वहाँ अभी ज़्यादा वो नहीं है, इसका जो संगठन का फैलाव ज़्यादा नहीं है 2-3 स्टेटों में। बाकी हमारी हर तरह से धरातल पे काम कर रही है सर्वधर्म जाट महासभा, कम से कम 8-10 प्रदेशों में धरातल पे चल रही है। प्रधान जी एक बात और मैं पूछूंगा कि आजकल जो जातिवाद का बहुत ही ज़्यादा जहर समाज के अंदर घोला हुआ है, वो राजनीतिज्ञों ने भी घोला हुआ है, और साथ में जो समाज के जाति के जो ठेकेदार जो बने हुए हैं, लीडर बने हैं, उनके द्वारा ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा घोला गया है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो कम है। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले ये कुछ मतलब मैं ज़्यादा वो नहीं, असामाजिक तत्व मान लो, जो आदमी आज भाईचारा को खराब करने की अगर कोई भी वाणी बोलता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो कोई भी है, तो वो एक असामाजिक तत्व है, सामाजिक आदमी नहीं हो सकता जो हमारे ताना बाना को खत्म करना है। रही बात आप ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी जाओ, कहीं जाति विरोध नहीं है, सब ये सिर्फ पॉलिटिकल जो कुछ मैं बताऊँ ना आपको, 2016 के अंदर जो आरक्षण जाट आंदोलन वाला जो मामला था, उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाईचारे को खंडित किया है। गांव के अंदर आज भी वही परंपरा है, वही काम है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ हम खेतों में काम करते हैं, एक दूसरे का हम आज भी वही मदद करते हैं। तो ऐसा धरातल पे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नहीं है। कुछ एक असामाजिक आदमी मान लो, असामाजिक तत्व मान लो, जो हमारे इस ताना बाना को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, कुछ एक आदमी है, और उनको भी मैं यही कहूँगा कि वो अपनी विचारधारा में लौटें, अपने जो अड़ियल जोपन है, जो उनका जो भाषा है, उस पर वो कंट्रोल करें और सामाजिक ताने बाने को खराब न करें।
एक और था प्रधान जी कि आजकल महाराज युवा जो है नशे की गर्त के अंदर जा रहा है, और एक कासनी गांव के अंदर भी एक अच्छी पहल समिति बनाई हुई है, पहलवान साहब के द्वारा भी अखाड़ा खोला गया है कि युवाओं को हम किस तरह खेल के साथ में जोड़ें। जो युवा नशे की गर्त में जा रहे हैं आजकल, शिक्षा पे उनका ध्यान नहीं है, आवारागर्दी पर जा, उनको आप एक अध्यक्ष होने के नाते संदेश देना चाहो? युवाओं को हमारी अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा की तरफ से एक प्रार्थना भी है। एक उनको भी कहना चाहिए, एक तो नशे से दूर हों, दूसरी वो अपने गांव में या शहर में जहाँ भी हैं अपने जो बुजुर्ग हैं, चाचा है, ताऊ है, या और भी परिवार से हटके या अड़ोस पड़ोस में उनके पास बैठें और उनका जो एक्सपीरियंस है उसको सीखने की कोशिश करें। और आज के दिन शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। युवाओं को शिक्षा के अंदर ज़्यादातर मैथ, इंग्लिश, हिंदी तो हमारी है ही, उसके अलावा मैथ, इंग्लिश और साइंस की तरफ उन्हें थोड़ा फोकस करना चाहिए, ताकि वो अपनी किसी न किसी आगे जो भी उनकी इच्छा है उस पर वो अपने मुकाम को हासिल कर सकें, उसकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान देना चाहिए। नशा से बचना चाहिए। नशा अपने परिवार को, प्रदेश को और देश को डुबाने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। चलो एक आखिरी प्रश्न और पहलवान जी, युवा शक्ति के बिना आजकल न कोई संगठन कामयाब हो सकता है न कोई कार्य, तो युवाओं को जोड़ने के लिए आपके संगठन के द्वारा क्या किया जा रहा है? सबसे पहले मैंने आपको बताना भूल गया, यूथ का हमने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं आपके धनखड़ खाप से ही हैं, ढाणा गांव गुड़गांव के अंदर, अपने ऑल ओवर हरियाणा के अंदर उसने अपनी पूरी टीम लगभग खड़ी कर रखी है यूथ की। और यूथ के अंदर प्लस महिला जो हैं, महिला शक्ति, मातृ शक्ति को भी हम साथ लेकर चलें, महिला विंग भी हमने इसमें खड़ी कर रखी है सर्वधर्म जाट महासभा के अंदर। मतलब एक महिला विंग अलग से बना रखी है, तो हमें कंटिन्यू काम चल रहा है। धन्यवाद जी। ये थे जी सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जाखड़ जी। इनके विचार सुने और सबसे अच्छी बात तो इनके विचारों में ये लगी कि सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने का सर्वधर्म जाट महासभा का एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद जाखड़ साहब।